वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो स्टूडेंट। हम आज आपके लिए केमिस्ट्री प्रैक्टिकल का सेशन लेके आए, जिसके अंदर मैं आज आपको बायोमोलिक्यूल का प्रैक्टिकल कैसे करना है और उसको परफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बायोमोलिक्यूल है क्या। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन्स। जो बायोमोलिक्यूल है वो पूरा एक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी लाइफ का, जिसमें वो अपना क्रूशियल रोल निभाता है। किसके अंदर? तो स्ट्रक्चर में, उसका फंक्शन में, एज वेल एज वो काम कैसे करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना, उसमें उसका रेगुलेशन में बहुत ही बड़ा उसका रोल रहता है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर पहला आता है शुगर। शुगर के एग्जाम्पल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। स्टार्च भी एक टाइप है कार्बोहाइड्रेट का। दूसरा आता है लिपिड्स। लिपिड्स के दो टाइप है, पहला है फैट, दूसरा है ऑयल। लास्ट में आता है प्रोटीन। तो हमारा जो ये प्रैक्टिकल है बायोमोलिक्यूल का, उसके अंदर आपको मेनली आपको जो एक फूड स्टफ दिया जाएगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट है वो ढूंढना है। क्या ढूंढना है बेटा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं, स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं, या फिर फैट प्रेजेंट है कि नहीं, वो आपको ढूंढना होता है। इसीलिए मैंने उसका नाम दिया है फूड स्टफ एनालिसिस। ठीक है, अब फूड स्टफ की एनालिसिस कैसे करेंगे वो हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पे आपका एम है प्रैक्टिकल का, द फूड स्टफ इन कैप्सूल डी बियरिंग योर टेबल नंबर डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स एंड फॉर दिस राइट द टेस्ट परफॉर्मेड। उसका मतलब होता है कि आपको जो टेबल दिया गया है वहाँ पे कैप्सूल डी रखा है, उसमें से कैप्सूल डी के लिए आपको उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, उसमें से क्या प्रेजेंट है वो ढूंढना है। एंड जो आप टेस्ट परफॉर्म करोगे उसको ही सिर्फ लिखना होता है। लेकिन मैं आज आपको एब्सेंट और प्रेजेंट दोनों कैसे लिख सकते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल करने के लिए आपको सबसे पहले एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारे इस प्रैक्टिकल के लिए कौन से एपरेटस की ज़रूरत पड़ेगी उसकी लिस्ट मैंने बनाई है और उसके ड्राइंग भी यहाँ पे है, तो आप देख सकते हो। सबसे पहले हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए। क्या चाहिए बेटा? टेस्ट ट्यूब। दूसरा होता है टेस्ट ट्यूब होल्डर। क्या होता है? टेस्ट ट्यूब होल्डर। तो ये है टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप टेस्ट ट्यूब को पकड़ के हीट कर सकते हो। आगे है ट्राइपॉड स्टैंड। ये है ट्राइपॉड स्टैंड। ये है वायर गोस। ठीक है, एक ग्लास का बीकर, साथ में स्पैचुला एज वेल एज ड्रॉपर भी आपको चाहिए। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल में आगे बढ़ते हैं। ये है आपका पूरा प्रैक्टिकल का टेबल, मतलब कि सारे टेस्ट का टेबल कि आप टेस्ट कैसे करोगे, कौन से टेस्ट करोगे, क्या आपको इन्फरेंस मिलेगा, वो है ये। तो ये प्रैक्टिकल के फटाफट हमें देख लेते हैं, बाद में हम लेबोरेटरी में जाके पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे आपका एम दिया हुआ है टू डिटरमाइन कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, प्रोटीन एंड फैट प्रेजेंट इन गिवन फूड स्टफ। ठीक है, यहाँ पे आपको टेस्ट दिए हुए हैं सारे, यहाँ पे उसका ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और बाजू में इन्फरेंस दिया हुआ है, मतलब कि क्या प्रेजेंट है वो। तो यहाँ पे पहला टेस्ट है आपका मॉलिस टेस्ट। क्या है बेटा? मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के लिए किया जाता है। मॉलिस टेस्ट के अंदर आपको पहले टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड स्टफ लेना है, उसके अंदर बाद मॉलिस रिएजेंट ऐड करना है और साथ ही में आपको कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब की स्लाइड से ऐड करना होता है। अगर उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो आपको वायलेट रिंग अपीयर्स होगी एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर, मतलब कि जो आपने सॉल्यूशन बना के फूड स्टफ का यूज़ किया था वो, और जैसे आप H2SO4 ऐड करोगे तो बीच में एक लेयर बनेगा वायलेट कलर का। अगर ऐसा कोई भी लेयर बनता है, वायलेट रिंग बनती है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। अगर वो रिंग नहीं बनती है तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट होता है। क्लियर है बेटा? पहला टेस्ट कैसे करना है। अब चलते हैं दूसरे टेस्ट पे। तो दूसरा टेस्ट है आपका टॉलरेंस टेस्ट। क्या है बेटा? टॉलरेंस टेस्ट। टॉलरेंस टेस्ट के अंदर आपको फिर से टेस्ट ट्यूब में आपका फूड स्टफ ले लेना है, साथ में उसके अंदर टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है बेटा? टॉलरेंस रिएजेंट।
जैसे आप टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करो, उसको आपको वाटर बाथ के अंदर 5 to 7 मिनट के लिए हीट करना होता है। कितने मिनट के लिए? 5 to 7 मिनट के लिए वाटर बाथ में हीट करना है। जब आप वाटर बाथ में हीट करोगे तो आपको थोड़ी देर के बाद सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है। क्या ऑब्टेन होता है? सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है। अगर सिल्वर मिरर ऑब्टेन होता है तो आपका रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा बेटा? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। अगर आप अभी आपको सोच रहे होगे सिल्वर मिरर होता क्या है, तो बेटा आपने घर में एल्यूमिनियम फॉयल तो देखा ही होगा। तो एल्यूमिनियम फॉयल जैसे दिखता है वैसे ही एक सरफेस टेस्ट ट्यूब के अंदर बनती है। अपना जो टेस्ट ट्यूब का अंदर का सरफेस होता है वहाँ पे एक लेयर बन जाता है, वो बिल्कुल आपके एल्यूमिनियम फॉयल जैसा ही दिखेगा, उसको हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सिल्वर मिरर। अगर ऐसा कुछ भी आपको फॉर्म हुआ आपको दिखता है टेस्ट ट्यूब में, तो आपका रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। आगे एक और टेस्ट आप कर सकते हो कार्बोहाइड्रेट के लिए, वो है फैलिंग टेस्ट। क्या है? फैलिंग टेस्ट। यहाँ पे बेटा एक ध्यान देने की बात है कि फैलिंग रिएजेंट जो होता है उसको आप फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज़ करना है। आप जब लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको फैलिंग ए और फैलिंग बी ऐसे दो रिएजेंट मिलेंगे। फैलिंग ए के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और फैलिंग बी के अंदर सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट का सॉल्यूशन होता है। तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्सअप करके आपको फैलिंग सॉल्यूशन का फ्रेशली प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा और बाद में उसका यूज़ करना है। तो जब भी आप ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, पहले आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड फैलिंग सॉल्यूशन बनाओगे, उसके अंदर आपका फूड स्टफ ऐड करोगे, उसको भी सिमिलरली आपको 5 to 7 मिनट के लिए हीट करना होता है वाटर बाथ के अंदर। तो वाटर बाथ का जो सेटअप है मैं आपको जब प्रैक्टिकल करूँगा तब पूरा सेट करके दिखाऊंगा। ठीक है बेटा? तो चलो, वाटर बाथ में आप जैसे हीट करोगे तो आपको ऑरेंज रेड पीपीटीज मिलते हैं। क्या मिलता है? ऑरेंज रेड पीपीटीज बनते हैं। अगर ऑरेंज रेड पीपीटीज बनते हैं तो आपका फिर से रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। चलो, एक और टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट के लिए जिसका नाम है बेनेडिक्ट्स। बेनेडिक्ट टेस्ट के अंदर आपको आपका फूड स्टफ लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर आपको ऑलरेडी बनाया हुआ बेनेडिक्ट्स रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। वो ऐड करने के बाद फिर से आपको आपका टेस्ट ट्यूब वाटर बाथ के अंदर हीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप हीट करोगे तो आपको ऑरेंज रेड पीपीटीज बनेंगे क्यूप्रस ऑक्साइड के। किसके? क्यूप्रस ऑक्साइड के। अगर वो ऑरेंज रेड पीपीटीज का फॉर्मेशन होता है तो फिर से रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा। अगर वो फॉर्मेशन नहीं होता है ऑरेंज रेड पीपीटी का तो ये टेस्ट नेगेटिव आएगा, मतलब कि एब्सेंट आएगा। ठीक है बच्चों? अब आगे एक और टेस्ट है जिसका नाम है सेल्विनॉफ टेस्ट। क्या है बेटा? सेल्विनॉफ टेस्ट। सेल्विनॉफ टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड स्टफ लेना होता है, प्लस उसके अंदर सेल्विनॉफ रिएजेंट ऐड करना है, बाद में उसको वाटर बाथ के अंदर हीट करना होता है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने जैसी है कि जब भी आप सेल्विनॉफ टेस्ट करोगे तो आपको कंपाउंड जो है आपका फूड स्टफ वो थोड़ा ज़्यादा लेना है, साथ में सेल्विनॉफ रिएजेंट थोड़ा ऐड करना है और उसको थोड़े और टाइम के लिए हीट करना है। थोड़े और टाइम के लिए, ध्यान देना बेटा, टाइम ज़्यादा लगता है रिएक्शन होने के लिए, तो आपको हीट ज़्यादा करना पड़ेगा। क्लियर है? जब भी आप ये टेस्ट करोगे तो आपको दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपको रेड कलर मिलेगा जैसे यहाँ पे मेंशन है, या तो आपको ब्लू या फिर ग्रीन कलर मिलेगा। अगर आपको रेड कलर मिलता है तो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कीटोज ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कीटोज ग्रुप। जो कीटोज है उसके दो टाइप बनते हैं, कीटो हेक्सोस और कीटो पेंटोस। अगर रेड कलर आता है तो कीटो हेक्सोस होगा, अगर ब्लू और ग्रीन आता है तो कीटो पेंटोस होगा। इतना क्लियर है बेटा? तो हमने अभी जो जितने भी टेस्ट देखे वो सारे टेस्ट कार्बोहाइड्रेट के लिए थे। किसके लिए थे? कार्बोहाइड्रेट के लिए थे। अभी तो हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट किए, अभी हम आगे प्रोटीन के भी करेंगे, स्टार्च के भी करेंगे। ठीक है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहला टेस्ट दिया हुआ है स्टार्च के लिए, तो उसके अंदर सिंपल सा टेस्ट करना है आयोडीन टेस्ट। उसके अंदर आपको आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडीन सॉल्यूशन लेना है और थोड़ा सा फूड स्टफ लेना है। आपके फूड स्टफ पे आप जैसे ही 2-3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करोगे तुरंत उसका कलर ब्लैक, ब्लू, ग्रीन या तो वायोलेट, उसमें से कोई भी एक कलर बनता है। ज़्यादातर केस में आपको ब्लू, डार्क ब्लू कलर देखने को मिलता है, कभी कभी ब्लैक भी
वो हो जाता है, मतलब ब्लैक और डार्क ब्लू कलर ज़्यादा केस में आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा कोई कलर आपको देखने को मिलता है तो स्टार्च प्रेजेंट है। अगर वो कलर मिलता नहीं है, आपका जो आयोडीन का कलर होता है रेड कलर वो वैसे का वैसा रहता है, तो आपका आयोडीन टेस्ट एब्सेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। आगे टेस्ट है बायूरेट टेस्ट। आगे का टेस्ट है बायूरेट टेस्ट, वो स्पेशली प्रोटीन के लिए परफॉर्म किया जाता है। प्रोटीन की कंफर्मेशन टेस्ट है वो। अगर यहाँ पे आपको क्या करना है, फूड स्टफ लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, साथ में आपको बायूरेट रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बायूरेट रिएजेंट। यहाँ पे एक चीज़ नोट करना बेटा, जब आप प्रैक्टिकल लैब में एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम के अंदर या तो आपको बायूरेट रिएजेंट रेडीमेड मिलेगा, अगर वहाँ पे बायूरेट रिएजेंट रेडीमेड ना मिले तो आपको NaOH प्लस कॉपर रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? फूड स्टफ लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा NaOH ऐड करना है, साथ ही में उसके अंदर कॉपर रिएजेंट ऐड करना है। उसके बाद आपको हीट करना है। यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, अगर हीट की ज़रूरत नहीं है तो हीट मत करना। अगर आपको लगता है कि हीट करने की ज़रूरत है तो आप हीट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर टेस्ट हीट करने के बाद ही आते हैं। अगर हीट करने के बाद आपका वायोलेट कलर बनता है, टेस्ट ट्यूब में जो कलर होता है वो वायोलेट हो जाता है, तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? तो चलो आगे वाला टेस्ट देखते हैं। वहाँ पे है नीन हाइड्रीन टेस्ट। कौन सा टेस्ट आता है अब? नीन हाइड्रीन टेस्ट। नीन हाइड्रीन टेस्ट के अंदर फिर से आपको आपका टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर फूड स्टफ ऐड करना है, साथ ही में आपको नीन हाइड्रेट सॉल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद आपको फिर से वाटर बाथ में हीट करना है। वाटर बाथ में हीट करने के बाद अगर आपको डीप ब्लू या फिर वायोलेट कलर मिलता है तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। अभी एक लास्ट टेस्ट बाकी है प्रोटीन का, जिसका नाम है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या नाम है बेटा? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट के अंदर आपको आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर फूड स्टफ लेना है। फूड स्टफ लेने के बाद उसके अंदर आपको कॉन्सनट्रेट HNO3 ऐड करना है। कौन सा ऐड करना है? कॉन्सनट्रेट HNO3। ध्यान देना बेटा, कॉन्सनट्रेट HNO3। कॉन्सनट्रेट HNO3 ऐड करने के बाद आपको उसको हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। क्या करना है? हीट करना है। हीट करने के बाद अगर आपको येलो कलर मिलता है, क्या मिलता है? येलो कलर। यहाँ पे ध्यान देना बेटा, ये टेस्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे आपको येलो कलर मिलता है तो फिर आपको आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसको कूल करना है। टैप वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब को ठंडा कर देना है। टैप वाटर के अंदर टेस्ट ट्यूब को ठंडा करने के बाद आपको क्या ऐड करना है? NaOH का सॉल्यूशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर NaOH का सॉल्यूशन ऐड करना है। क्या ऐड करना है? NaOH का सॉल्यूशन। जैसे ही आप NaOH का सॉल्यूशन ऐड करोगे, अगर टेस्ट ट्यूब के सॉल्यूशन जो है येलो कलर का वो ऑरेंज कलर का हो जाए, कैसा हो जाए? येलो में से ऑरेंज हो जाए, तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना बेटा, जैसे ही आप कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड करके टेस्ट ट्यूब को हीट करोगे तो वहाँ पे NO2 गैस रिलीज होती है और उसका ब्राउन कलर के फ्यूम्स आपको देखने को मिलेंगे टेस्ट ट्यूब में। तो आपको उसको ऑरेंज कलर काउंट करना नहीं है, आपको क्या काउंट करना है? येलो कलर के सॉल्यूशन को ठंडा करना है। उसके बाद NaOH ऐड करने के बाद जो ऑरेंज कलर बने तो ही उसको काउंट करना है, अदरवाइज उसको एब्सेंट ही काउंट करना है। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे हमने जितने भी टेस्ट थे लास्ट 3 प्रोटीन के टेस्ट भी कर लिए। अब लास्ट एक टेस्ट बाकी है आपका बायोमोलेक्यूल का, उसका नाम है एक्रोलिन टेस्ट। क्या नाम है बेटा? एक्रोलिन टेस्ट। एक्रोलिन टेस्ट के अंदर आपको सिंपल सा टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका फूड स्टफ जो आपको दिया जाएगा वो ले लेना है। उसके अंदर आपको KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4 के क्रिस्टल्स ऐड करने हैं। फिर उसको हीट करना है। क्या करना है बेटा? हीट करना है। अगर हीट करने के बाद कोई ऑयली सी पंजेंट स्मेल आए, पंजेंट स्मेल ऑफ ऑयली सॉल्यूशन अगर आती है तो आपका फैट प्रेजेंट है, ऐसा आप काउंट कर सकते हो। क्लियर है बेटा? क्या काउंट कर सकते हो? फैट प्रेजेंट है वो काउंट कर सकते हो। इतने टेस्ट करने के बाद लास्ट में आपको जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट मिलती है उसका आंसर आपको यहाँ पे लिखना होता है। ऐसे रिजल्ट में इन गिवन फूड स्टफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो कार्बोहाइड्रेट, फैट प्रेजेंट है तो फैट, प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीन,
इज और आर प्रेजेंट करके लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, अब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल लेबोरेटरी में जाके कैसे करना है वो सिखाऊंगा। 1 बाय 1 ये जितने भी हमने टेस्ट देखे वो परफॉर्म करेंगे, एक कंपाउंड लेके, एक फूड स्टफ लेके। ठीक है, उसके अंदर जो भी आंसर मिलेगा वो हम वापस आके चेक करेंगे। तो लेट्स गो टू द लेबोरेटरी फॉर द एक्सपेरिमेंट। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट वी विल कंटिन्यू हियर। वेलकम टू फिनिक्स स्टूडियो स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बायोमोलिक्यूल का प्रैक्टिकल करेंगे, जिसके अंदर हम आपको पूरा प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है वो भी सिखाएंगे, साथ में एग्ज़ाम के अंदर आप उसको कैसे लिखोगे वो भी सिखाया जाएगा। तो उसके लिए हम पूरा प्रैक्टिकल जैसे करें वैसे वैसे आपको भी साथ में लिखना है तो आप लिख सकते हो, खुद के नोट्स भी बना सकते हो, और पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, जैसे आपको एग्ज़ाम में आसानी हो जाए प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए। तो इस प्रैक्टिकल को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको वाटर बाथ सेटअप करना पड़ता है। तो वाटर बाथ होता क्या है, कैसे सेट करते हैं वो भी हम आपको आज सिखाएंगे। उसके लिए आपको एक बर्नर चाहिए, बंसन बर्नर। तो ये आपका बंसन बर्नर होता है, वहाँ पे एक कॉर्क होता है, उसको चालू करना पड़ता है। साथ में यहाँ पे एक छोटा सा पिन दिया हो जिसको आप सेफ्टी पिन भी बोल सकते हो, यहाँ से इसको चालू करना पड़ता है। चालू करने के बाद तुरंत आपको लाइटर या पर माचिस की यूज़ से आप उसको चालू करेंगे। ठीक है बच्चे, अब आपको यहाँ पे एक होल भी दिया होता है जिसको हम एयर होल बोला जाता है, जिसकी मदद से आप पूरा फ्लेम का कंट्रोल कर सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बना सकते हो या तो रिड्यूसिंग फ्लेम बना सकते हो। तो पहले उसको बंद करना है, उसके बाद बर्नर को नीचे रखना है। ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड है, वो भी आपको लेना है। साथ ही में आपको ऊपर बीकर रखना पड़ेगा, तो सीधा बीकर नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको एक वायर गोस का यूज़ करना पड़ता है। वायर गोस को यूज़ करने से पहले उसको आपको पानी से थोड़ा सा भिगो देना है। उसके बाद इसके ऊपर आपको एक कांच का बीकर, बच्चों आपको सिर्फ कांच का बीकर ही यूज़ करना है, किसी को प्लास्टिक का बीकर यूज़ करना नहीं है, कांच का बीकर यूज़ करना है। कांच के बीकर के अंदर आपको 100 से 150 ml पानी भर के ऊपर रख देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बर्नर चालू करना है, फिर यहाँ से जो सेफ्टी पिन बंद थी उसको भी चालू करना है। बाद में लाइटर या मैस्टिक्स के यूज़ से आप इसे चालू करेंगे। ये हमने पूरा सेटअप चालू कर दिया। ये जो पूरा सेटअप बना है उसको आप वाटर बाथ असेंबली बोला जाता है, गुजराती में उसको जड़ उस्मक बोला जाता है। जो गुजराती के बच्चे देख रहे तो उसको जड़ उस्मक बोला जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए। अब थोड़ी देर के लिए उसको गर्म होने देना है, उसके बाद आप प्रैक्टिकल स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि वाटर बाथ का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि हम सीधा टेस्ट ट्यूब को अगर यूज़ करेंगे, हीट करेंगे, तो उससे होता क्या है कि हमारा जो पूरा रिएक्शन हो रहा है या तो बहुत ही फास्ट हो जाएगा जिससे रिएक्शन खराब हो जाएगा, या फिर पूरा रिएक्शन होगा वो जल जाएगा। तो वो जेंटल हीट देने के लिए हम वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। तो अब बच्चों एक एक करके हम पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे, सारे टेस्ट करेंगे। तो एग्जाम में बच्चों आपको आपके टेबल पे एक कंपाउंड दिया जाएगा, एक कैप्सूल मतलब आपको बीकर में एक कंपाउंड दिया जाएगा जिसको आप बायोमोलिक्यूल के अंदर उसको फूड स्टफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फूड स्टफ बोला जाता है। जो ऐसा भी हो सकता है सॉलिड फॉर्म में, या फिर कभी कभी उसको लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, या फिर उसका पानी में मिला के भी आपको दिया जाता है सॉल्यूशन बना के। क्लियर है बच्चों? चलो तो हम पूरा प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं एक एक करके। उसके लिए आपको कुछ रिएजेंट चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल मोलिस रिएजेंट, कॉपर रिएजेंट, फेलिंग रिएजेंट, फिर उसके बाद बेनेडिक्स रिएजेंट, जो हमने सारे बना के रखे। ये सारे साइड रिएजेंट होते हैं जो आपको जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो आपके टेबल पे नहीं मिलेंगे। ये रिएजेंट आपको लेबोरेटरी में साइड सेल्स होती है उसके अंदर रखे होते हैं, तो आपको वहाँ पे जाके ऐड करना होता है। तो टेस्ट ट्यूब में आपको आपका कंपाउंड ले लेना है, साथ ही में उसके साथ आपको टेबल से आपके साइड रिएजेंट पे जाना है, साइड रिएजेंट से वो ऐड करना है, फिर आपके टेबल पे आना है। ऐसे आपको पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। साइड रिएजेंट आपके टेबल पे आपको एग्जाम में नहीं मिलेंगे, लेकिन आज आपको वीडियो बनाना है तो सारे हमने एक टेबल पे हमने रख दिए। अंडरस्टैंड? चलो तो सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, साथ ही में आपको एक टेस्ट ट्यूब होल्डर लेना है। टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद आपको स्पैचुला की मदद से इसको स्पैचुला बोला जाता है, स्पैचुला की मदद से आपको थोड़ा सा कंपाउंड आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। थोड़ा सा कंपाउंड लेने के बाद उसके अंदर आपको
वाटर ऐड करना है। वाटर ऐड करने के बाद इसका हम सॉल्यूशन बना लेंगे। सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको कंपाउंड को पूरी तरह से उसको सेक कर देना है। सेक होने के बाद फिर से उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर फिट कर देना है। टेस्ट ट्यूब होल्डर फिट करने के बाद इस टेस्ट के लिए मॉलिस रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहला टेस्ट है मॉलिस रिएजेंट। मॉलिस टेस्ट के अंदर आपको मॉलिस रिएजेंट के साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करना पड़ता है, जो टेस्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। अगर मॉलिस टेस्ट के अंदर वायोलेट कलर का रिंग प्रेजेंट होता है, वायोलेट कलर का रिंग बनता है, तो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्लियर है बच्चों? तब पूरा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमने अपना OS बना लिया है, साथ में ये है अपना मॉलिस रिएजेंट। इसके अंदर मॉलिस रिएजेंट के आपको 2 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। 2 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। हमने मॉलिस रिएजेंट ऐड कर दिया। उसके बाद इसके अंदर आपको कॉन्सनट्रेट H2SO4 के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। कॉन्सनट्रेट H2SO4, कॉन्सनट्रेट H2SO4 के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। उसको टेस्ट ट्यूब की स्लाइड से धीरे धीरे अंदर जाने देना है। जैसे ही कॉन्सनट्रेट H2SO4 आप ऐड करोगे, एक रिएक्शन होगा और आपको एक वायोलेट कलर का रिंग देखने को मिलता है। अगर वो रिंग देखने को मिलेगा तो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्लियर है बच्चों? अगर वो ना मिले तो आपका कार्बोहाइड्रेट आपके फूड स्टफ के अंदर एब्सेंट है, ऐसा आप कंसीडर कर सकते हो। ये हमारा पहला टेस्ट हो गया। अब हम दूसरा टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिसका नाम है टॉलरेंस टेस्ट। क्या नाम है उसका? टॉलरेंस टेस्ट, जो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट के लिए परफॉर्म किया जाता है। टॉलरेंस टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको आपका फूड स्टफ फिर से आपको आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेना है। उसके अंदर आपको टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों? टॉलरेंस रिएजेंट। आप चाहो तो सीधा कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हो, या फिर उसका फिर से OS बना के भी यूज़ कर सकते हो। OS मतलब पानी में मिला के उसका सॉल्यूशन बना देना है। उसके अंदर आपको टॉलरेंस रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है बच्चों? टॉलरेंस रिएजेंट। तो ये है हमारा टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट आपको थोड़ा सा ऐड करना है। उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट का रिएक्शन होता है, जिसके अंदर आपको सिल्वर मिरर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है बच्चों? सिल्वर मिरर। सिल्वर मिरर मतलब आप काउंट कर सकते हो, हमारे घर में जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है उसके जैसा ही दिखने वाला एक लेयर टेस्ट ट्यूब के अंदर बनता है। कहाँ बनता है? टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सरफेस है उस पे बनता है। ठीक है बच्चों? तो उसके लिए आपको ये रिएक्शन हीट करने के लिए रखनी पड़ेगी। हमने जो वाटर बाथ बनाया था उसके अंदर 5 to 7 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 5 to 7 मिनट के लिए। कभी कभी पानी ज़्यादा गर्म होता है तो रिएक्शन बहुत जल्दी आ जाती है। अगर पानी ठंडा होगा तो रिएक्शन आने में देर लगती है। ठीक है बच्चों? तो हम अभी ऐसे ही आपको एग्जाम में सेटअप करके रखना है, टेस्ट ट्यूब को छोड़ देना नहीं है। आप ऐसे पकड़ के रखोगे, थोड़ी देर के बाद रिएक्शन होगा, उसके बाद आपको सिल्वर मिरर देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों? सिल्वर मिरर देखने को मिलता है बच्चों, जो रिएक्शन होने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। आप नीचे देख सकते हो कि टेस्ट ट्यूब का जो सरफेस है वो आपको थोड़ा सा साइन कर रहा है। ठीक है बच्चों? तो अगर ऐसा साइनी वाला सरफेस आपका बन जाए तो आपका टॉलरेंस टेस्ट प्रेजेंट है। वो होता है रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए। किसके लिए होता है? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट के लिए टॉलरेंस टेस्ट होता है। फिर हम आगे वाला टेस्ट करेंगे, जिसका नाम है फेलिंग टेस्ट। क्या है बच्चों नाम? फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट के अंदर आपको 2 रिएजेंट यूज करने पड़ेंगे। पहला होता है फेलिंग ए रिएजेंट, दूसरा होता है फेलिंग बी रिएजेंट। दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्सअप करना होता है। फेलिंग ए रिएजेंट बनता है कॉपर सल्फेट से, और दूसरा है फेलिंग बी रिएजेंट बनता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट से। दोनों रिएजेंट एग्जाम में अलग अलग रखे होंगे, तो आपको दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्सअप करना है। उसके बाद ही उसके अंदर आपको आपका कंपाउंड मिलाना है। तो हम यहाँ पे हम फेलिंग ए और फेलिंग बी का इक्वल अमाउंट में मिक्सचर पहले बनाएंगे, मतलब कि हमारा फेलिंग रिएजेंट बनाएंगे, उसके बाद हमारा कंपाउंड लेंगे। तो ये है हमारा फेलिंग ए रिएजेंट। आप उसका कलर देख सकते हो, स्काई ब्लू कलर का है। कैसा है? स्काई ब्लू कलर का है। उसको हम टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे थोड़ा सा। उसके अंदर आपको फेलिंग बी मिलाना है। क्या मिलाना है बच्चों? फेलिंग बी। ये हमारा फेलिंग बी सॉल्यूशन। क्या है बच्चों? फेलिंग बी सॉल्यूशन।
जैसे ही आप फेलिंग बी मिलाना चालू करोगे उसका इक्वल अमाउंट होगा, इसका कलर डार्क ब्लू कलर का बन जाता है। कैसा बन जाता है? डार्क ब्लू कलर का। जैसे ही डार्क ब्लू कलर बन जाए उसका मीनिंग होता है आपका फेलिंग रिएजेंट रेडी है, उसको फ्रेशली प्रिपेयर करके ही हर बार यूज़ करना है, वरना आपका टेस्ट खराब हो सकता है, उसके रीडिंग्स आपको नहीं मिलेंगे। टेस्ट एग्जैक्टली आंसर नहीं बताता है। हमने फेलिंग रिएजेंट बना दिया, उसके अंदर हमें फिर से हमारा थोड़ा सा कंपाउंड ऐड कर देना है, मतलब कि आपका फुल स्टॉप जो आपको दिया जाएगा, फुल स्टॉप ऐड करने के बाद आपको थोड़ा सा उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको फिर से इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट करके पानी में गर्म करना है, मतलब वाटर बाथ में आपको गर्म करने के लिए छोड़ देना है। थोड़ी देर जैसे ही आप इसको गर्म करोगे, इसके अंदर आपको ऑरेंज रेड कलर के पीपीटीज मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ऑरेंज रेड कलर के पीपीटीज मिलते हैं। अगर आपको ऑरेंज रेड कलर के पीपीटीज मिलते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होगा तो ऑरेंज रेड पीपीटी बनेंगे। अगर वो बन गए तो ऐसे कलर के दिखेंगे। दिख रहा है बच्चों नीचे ऑरेंज कलर का पीपीटी बना है, तो ये है आपका फेलिंग टेस्ट। समझ में आया बच्चों सबको? ये भी कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट है। और एक टेस्ट है कार्बोहाइड्रेट का जिसका नाम है बेनेडिक्स, उसके अंदर भी आपका ऑरेंज रेड पीपीटी ही बनता है, वो भी हम आपको परफॉर्म करके दिखाते। तो उसके लिए भी आपको फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आपका फूड स्टफ ले लेना है। बाद में आपको बेनेडिक्स रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? बेनेडिक्स रिएजेंट। बेनेडिक्स रिएजेंट आपको ऐड करना है। ये है बेनेडिक्स रिएजेंट। उसके भी थोड़े से आप ड्रॉप ऐड करोगे, उसको भी फिर से थोड़ा सा मिक्सअप कर लो। बाद में टेस्ट ट्यूब में फिट करके, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट करके पानी में हीट करने के लिए छोड़ देना है। इसके अंदर ही ऑरेंज रेड पीपीटीज मिलेंगे। देखते हैं हम ऑरेंज रेड पीपीटीज बनते हैं कि नहीं बनते। चलो बच्चों, पानी ज़्यादा गर्म था तो हमारा रिएक्शन स्पीड में हो रहा है, फटाफट हमें रीडिंग्स, हमारा टेस्ट कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें भी ऑरेंज रेड पीपीटीज बने, मतलब कि बेनेडिक्स टेस्ट भी हमारा प्रेजेंट है। इसके बाद एक और टेस्ट है जो भी वो भी कार्बोहाइड्रेट के लिए, जिसका नाम है सेलिविनॉफ टेस्ट। तो उसके अंदर बच्चों आपको सेलिविनॉफ रिएजेंट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले आपका फूड स्टफ ले लेना है। फूड स्टफ के अंदर आपको सेलिविनॉफ रिएजेंट ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सेलिविनॉफ रिएजेंट ऐड करना है। सेलिविनॉफ रिएजेंट रिसोर्सिनॉल प्लस डाइल्यूट HCl को मिला के बनाया जाता है, बाद में उसको डिस्टिल वाटर से डाइल्यूट बनाया जाता है। तो सेलिविनॉफ टेस्ट जब भी आप बच्चों परफॉर्म करो, आपको आपका जो फूड स्टफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, सेलिविनॉफ रिएजेंट ऐड करना है, बाद में उसको वाटर बाथ में थोड़ा ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तभी वो अपना कलर शो करता है। अगर वो अपना कलर शो ना करे तो टेस्ट एब्सेंट होगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखने जैसी है बच्चों, सेलिविनॉफ टेस्ट में दो कलर आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो रेड कलर मिलेगा या तो ग्रीन और ब्लू कलर मिलेगा, मतलब कि स्काई ब्लू कलर जैसा होता है। अगर रेड कलर मिलता है तो आपका कीटो हेक्सोस प्रेजेंट होता है, अगर ब्लू या फिर ग्रीन कलर मिलता है वो कीटो पेंटोज होता है। समझ गए बच्चों? ये बात ध्यान रखना कि थोड़ा और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, वरना सेलिविनॉफ टेस्ट प्रेजेंट आता नहीं है। तो हम 1-2 मिनट के लिए वेट करते हैं, टेस्ट परफॉर्म होता है तब तक। चलो बच्चों, 2 मिनट हो गए हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा रिएक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो रिएक्शन तो हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे रेड कलर नहीं बना है। ये जो कलर है हमारा जो रिएजेंट था उसके जैसा ही है, मतलब ये वाला टेस्ट आ गया एब्सेंट। आज सेलिविनॉफ टेस्ट हमारा जो फूड स्टफ है उसके अंदर एब्सेंट है। ये जो टेस्ट होता है वो कीटो होता है, कीटोस ग्रुप कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। मतलब आज का जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कीटोस ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट अल्डोज है। कैसा है? अल्डोज रखता है उसके अंदर। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम आगे एक और टेस्ट करेंगे जिसका नाम है आयोडीन टेस्ट। क्या नाम है? आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट स्पेशली स्टार्च के लिए परफॉर्म किया जाता है। किसके लिए परफॉर्म किया जाता है? स्टार्च के लिए। लेकिन जो स्टार्च होता है वो भी कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, उससे थोड़ा बड़ा स्ट्रक्चर है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट के लिए
स्टार्च के लिए या कार्बोहाइड्रेट के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करोगे, उसके अंदर आपको ब्लैक या डार्क ब्लू कलर के सॉल्यूशन बनता है। क्या बनता है? ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनता है, जो तुरंत ही बन जाता है। कभी कभी आपको थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। तो उसके लिए पहले आपको आपका फूड स्टफ ले लेना है। फूड स्टफ के ऊपर आपको थोड़े से आयोडीन के ड्रॉप्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है? आयोडीन के ड्रॉप्स। आयोडीन जो होता है, आयोडीन सॉल्यूशन, वो रेडिश कलर का होता है। अगर स्टार्च प्रेजेंट होगा तो आपका कलर तुरंत ही ब्लैक या डार्क ब्लू कलर का बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ब्लैक या डार्क ब्लू। लेकिन आप बच्चों यहाँ पे देख सकते हो कोई भी रिएक्शन हुआ नहीं है। जैसा हमने आयोडीन ऐड किया था वैसे का वैसा ही कलर रहा है। मतलब अभी तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, मतलब आयोडीन टेस्ट अभी एब्सेंट आया। आप चाहो तो 1 मिनट के लिए हीट कर सकते हो। हीट करने के बाद अगर प्रेजेंट आए तो आप कंसिडर कर सकते हो। अगर ना आए तो आयोडीन टेस्ट आपको एब्सेंट काउंट करना है। चलो बच्चों, आप देख सकते हो थोड़ा सा हीट करना था तो हमने थोड़ा सा हीट कर लिया, ज़्यादा हीट किया नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रिएक्शन चेंज नहीं हुई है। रिएक्शन का कलर जैसा था, टेस्ट ट्यूब में कलर जैसा था वैसा ही रहा है। मतलब कि आयोडीन टेस्ट एब्सेंट हुआ है। मतलब ये होता है कि आपका जो फूड स्टफ था उसके अंदर स्टार्च एब्सेंट है। क्लियर है बच्चों? अब हमने ये तो कर दिया, ठीक है। अब आती है बारी प्रोटीन के टेस्ट करने की। तो हम एक एक करके सारे प्रोटीन के भी टेस्ट करेंगे। तो हम अब प्रोटीन के टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको फिर से एक टेस्ट ट्यूब ले लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको फिर से आपका एक फूड स्टफ ले लेना है। जो आपको फूड स्टफ दिया जाएगा एग्जाम में वो आपको फूड स्टफ ऐड करना है। तो प्रोटीन के लिए फूड स्टफ ऐड करने के बाद आपका सबसे पहला टेस्ट है जिसका नाम है बायूरेट टेस्ट। क्या नाम है उसका? बायूरेट टेस्ट। तो बायूरेट टेस्ट के अंदर आप बायूरेट रिएजेंट सीधा बनाया हुआ हो तो आप वो यूज़ कर सकते हो। ये हमारे पास बायूरेट रिएजेंट सीधा बनाया हुआ है तो हम वो यूज़ करेंगे। अगर आपके पास बायूरेट रिएजेंट एग्जाम में सीधा बनाया हुआ नहीं है तो आप उसकी जगह पे NaOH प्लस कॉपर रिएजेंट यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे बच्चों? NaOH प्लस कॉपर रिएजेंट। हम बायूरेट रिएजेंट ऐड कर रहे हैं। जैसे ही आप बायूरेट रिएजेंट ऐड करोगे उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिट करके आपको 1 या 2 मिनट के लिए हीट करना है। ये आप हीट करोगे तो उसके बाद आपको वायोलेट कलर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए बच्चों? वायोलेट कलरेशन आपको दिखना चाहिए। अगर वायोलेट कलरेशन दिखता है तो आपका प्रोटीन प्रेजेंट होगा। अगर वायोलेट कलरेशन नहीं आता है तो आपका प्रोटीन एब्सेंट किया होगा आपके फूड स्टफ के अंदर। तो बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे तो हमें ऑरेंज कलर मिला है। तो मतलब ये होता है कि इस फूड स्टफ के अंदर प्रोटीन एब्सेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बच्चों? अब प्रोटीन का एक दूसरा टेस्ट है जिसका नाम है निनहाइड्रीन टेस्ट। क्या नाम है उसका? निनहाइड्रीन टेस्ट। तो उसके लिए भी आपको फिर से यहाँ पे आपका फूड स्टफ ले लेना है। फिर से आपको क्या ले लेना है बेटा? फूड स्टफ ले लेना है। फूड स्टफ के अंदर आपको क्या ऐड करना है? आपका निनहाइड्रीन सॉल्यूशन। वो भी आपको साइड रिएजेंट पे मिल जाएगा बनाया हुआ निनहाइड्रीन रिएजेंट। ये है आपका निनहाइड्रीन रिएजेंट जो आपको बनाया हुआ मिलेगा। उसके आपको 2 से 5 ड्रॉप्स ऐड करने हैं। फिर आपको यहाँ पे वाटर बाथ जो आपने सेटअप किया उसके अंदर आपको हीट करना है। अगर हीट करने के बाद आपको ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखता है। कैसा सॉल्यूशन दिखेगा? ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिखता है तो निनहाइड्रीन टेस्ट प्रेजेंट है। अगर ब्लू कलर का सॉल्यूशन नहीं दिखता है तो निनहाइड्रीन टेस्ट एब्सेंट होगा। उसका मतलब होता है प्रोटीन फिर से आपका एब्सेंट आया। मतलब आपने प्रोटीन के 2 टेस्ट किए तो वो एब्सेंट आया, तो प्रोटीन आपका फूड स्टफ के अंदर एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो, तो हमारा 1 मिनट हो चुका है। आप देख सकते हो हमारा पूरा सॉल्यूशन बॉयल हो रहा था फिर भी कलर चेंज हुआ नहीं है। मतलब कि ये टेस्ट भी एब्सेंट हुआ तो प्रोटीन एब्सेंट है। डन बच्चों? अब प्रोटीन के लिए एक तीसरा टेस्ट है जिसका नाम है ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। क्या नाम है बेटा? ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। उसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका फूड स्टफ ले लेना है। क्या ले लेना है बच्चों? फूड स्टफ ले लेना है। फूड स्टफ लेने के बाद उसके अंदर आपको कॉन्सनट्रेट HNO3 ऐड करना है। क्या ऐड करना है? कॉन्सनट्रेट HNO3। क्या ऐड करना है बच्चों? कॉन्सनट्रेट HNO3। ठीक है बच्चों? तो हम कॉन्सनट्रेट HNO3 हम ऐड कर रहे हैं। अब
चलो बच्चों, हमने कॉन्सेंट्रेट HNO3 ऐड कर दिया। उसके बाद आपको थोड़ी 1 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा हीट करना है। अगर हीट करने के बाद बेटा आपका सॉल्यूशन येलो कलर का बनता है तो आपको उसको टैप वाटर के नीचे ठंडा करना है। उसके बाद उसके अंदर NaOH ऐड करना है। अगर NaOH ऐड करने के बाद आपके सॉल्यूशन का कलर येलो से ऑरेंज बन जाता है तो आपका टेस्ट प्रेजेंट है। अगर येलो से ऑरेंज नहीं बनता है तो आपका टेस्ट एब्सेंट काउंट किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तो हमारा येलो सॉल्यूशन बना है और जो NO2 था HNO3 में उसका जो रिलीज हुआ उसकी वजह से टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ब्राउन फ्यूम्स भी दिख रही है। अभी ये जो येलो सॉल्यूशन बना है तो हम उसको टैप वाटर के अंदर ठंडा करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो हमने टैप वाटर के अंदर सॉल्यूशन को ठंडा कर दिया। उसके बाद उसके अंदर आपको क्या ऐड करना था, डाइल्यूट NaOH। क्या ऐड करना है, डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH ऐड करने के बाद अगर ये सॉल्यूशन ऑरेंज कलर का रहता, ऑरेंज कलर का बनता है तो क्या प्रेजेंट है बच्चों, बोलो चलो क्या प्रेजेंट है बच्चों, इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट आएगा। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो जो येलो कलर का सॉल्यूशन था वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, कलरलेस हो गया है। इसका मतलब होता है कि ये वाले टेस्ट के अंदर भी प्रोटीन एब्सेंट आया है। क्लियर है बच्चों। तो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट के सारे टेस्ट कर लिए, प्रोटीन के सारे टेस्ट कर लिए। उसके अंदर से हमें आंसर मिला कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट था, वो भी रिड्यूसिंग टाइप का था क्योंकि उसने टॉलेंस भी दिया, फेलिंग्स भी दिया और साथ में बेनेडिक्ट टेस्ट भी दिया था और साथ ही में सेलिविनॉफ टेस्ट एब्सेंट आया था। उसका मतलब होता है कि कीटोज एब्सेंट है, मतलब कि आल्डोज हुआ था आंसर में। क्लियर है बच्चों। चलो ये तो हमारे दो हो गए। एक फूड स्टफ के अंदर मेनली कार्बोहाइड्रेट होता है, उसके टेस्ट कर लिए। दूसरा होता है प्रोटीन, वो भी हमने टेस्ट कर लिए। एक और चीज़ होती है जिसको आप फैट बोलते हो। क्या बोलते हो, फैट। तो हम फैट का टेस्ट करेंगे। फैट का सिर्फ एक ही टेस्ट है जिसका नाम है एक्रोलिन टेस्ट। क्या नाम है बेटा, एक्रोलिन टेस्ट। तो एक्रोलिन टेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको आपका फूड स्टफ ले लेना है। क्या ले लेना है बेटा, फूड स्टफ ले लेना है। फूड स्टफ के साथ में आपको थोड़े से पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट का क्रिस्टल्स ऐड करना है जिसका फॉर्मूला होता है KHSO4, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है KHSO4 के थोड़े से क्रिस्टल्स आपको ऐड करने हैं। थोड़े से क्रिस्टल्स हमने ऐड कर दिए उसको फिर से आपको टेस्ट ट्यूब होल्डर में ले लेना है। टेस्ट ट्यूब होल्डर में फीड करने के बाद फिर से उसको हीट करना है। जैसे ये सॉल्यूशन हीट करोगे आपको ऑयली सी स्मेल आती है, ऑयल जैसी स्मेल आएगी। अगर ऑयल जैसी स्मेल आती है तो फैट प्रेजेंट होता है, अगर स्मेल नहीं आती है तो फैट एब्सेंट होता है। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने जैसी है बच्चों कि कभी कभी लेबोरेटरी में आपको KHSO4 के क्रिस्टल की जगह उसका KHSO4 का सॉल्यूशन बनाया हुआ होगा। क्या बनाया हुआ होगा, सॉल्यूशन। ऐसे KHSO4 का सॉल्यूशन बनाया हुआ रखा होगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। चलो तो हमने हीट कर दिया है, इसके अंदर से कोई स्मेल आ रही है कि नहीं आ रही है हम चेक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, तो इसमें से अभी तो फिलहाल कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो उसका मतलब होता है हमें जो फूड स्टफ दिया गया था या फिर हमने जो फूड स्टफ लिया है उसके अंदर फैट भी एब्सेंट है। क्या एब्सेंट है, फैट भी एब्सेंट है। तो यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट होता है। क्या होता है बच्चों, पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है, पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है। फिर यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, जैसे ही आपका पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाए आपको क्या करना है, पहले आपका जो बर्नर है उसको बंद कर दो। क्लियर है बच्चों, पूरा बर्नर आपको बंद कर देना है वहाँ से मेन कॉक को। फिर धीरे से जो आपका सेफ्टी पिन या फिर सेफ्टी कॉर्क है आपके बर्नर पे उसको भी बंद करना है। डन। फिर थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा होने देना है। फिर उसके बाद आपका जो नैपकिन है जो आप लेबोरेटरी में साथ में कैरी करोगे, एग्जाम में आपको खुद से आपका नैपकिन लेके जाना है, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये जो नैपकिन होता है उसकी मदद से गैस बंद करने के बाद ही बेटा, ठीक है, वरना नैपकिन जलने लगेगा। उसके बाद आपको बीकर को धीरे से उठा लेना है। बाद में आपको सिंक के अंदर पानी को
खाली करना है, थोड़ी देर बीकर को पानी से ठंडा कर दो, वहीं पे सिंक में रख के ही बीकर को पानी से ठंडा कर दो, ठीक है। सिमिलरली आपको आपके नैपकिन का यूज़ करके वायर गोस को भी ले लेना है, उसको भी ठंडा कर देना है, ठीक है। और आप चाहो तो स्टैंड को थोड़ी देर के बाद उठा सकते हो, या फिर अगर नैपकिन है तो आपको नीचे वाला जो पार्ट होगा, सबसे नीचे वाला पार्ट, वहाँ से आप उसको पकड़ सकते हो, उसको भी सिंक के अंदर पानी के नीचे ठंडा कर दो। क्लियर है बच्चों? जब भी कोई गर्म चीज़ पानी को छूती है तो उसमें से भाप निकलती है, उससे डरना नहीं है। डन। तो जैसे ही हमने पूरा प्रैक्टिकल किया, हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम आपको एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है वो समझाएंगे, तो उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहे। तो जैसे कि बच्चों हमने लेबोरेटरी में जाके एक फुल स्टॉप लेके प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, उसके अंदर जो भी आंसर मिले थे वो मैंने आपको नोट करने के लिए बोला था। तो हम देखो यहाँ पे हम पूरे आंसर फिर से लिखते हैं, आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो ध्यान रखना है। जैसे ये टेबल बना है वैसा का वैसा आपको टेबल बनाना रहेगा। अब यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो तो जैसे हमने मॉलिस टेस्ट परफॉर्म किया था, उसके अंदर हमें वायलेट रिंग अपीयर्स विद एट द जंक्शन ऑफ टू लेयर, उसका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या है? प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। दूसरे नंबर का टेस्ट जो था टॉलेंस टेस्ट, उसके अंदर हमें सिल्वर मिरर देखने को मिला था। क्या देखने को मिला था? सिल्वर मिरर देखने को मिला था। तो उसका मीनिंग क्या होता है बेटा? हमारा जो फूड स्टफ था उसके अंदर रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। चलो आगे हमने फेलिंग टेस्ट भी किया था, जिसके अंदर आपने फेलिंग ए और फेलिंग बी मिलाया था, बाद में उसके अंदर कंपाउंड ऐड किया था, तो लास्ट में हमें ऑरेंज रेड पीपीटी मिला था। तो फिर से उसका मीनिंग होता था कि ये टेस्ट भी प्रेजेंट है। क्लियर? आगे हमने एक और टेस्ट किया था जिसका नाम था बेनेडिक्ट टेस्ट, उसके अंदर आपको फिर से रेड ऑरेंज पीपीटी देखने को मिले थे, तो उसका मतलब होता है फिर से रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। डन। लास्ट में आपने एक सेलिविनॉफ टेस्ट किया था, उसको हमने थोड़ी और देर के लिए भी हीट किया था, लेकिन हमें कोई भी रिजल्ट देखने को मिला नहीं था। जैसे ही सेलिविनॉफ टेस्ट एब्सेंट हुआ था, आगे हमने स्टार्च और प्रोटीन के टेस्ट किए थे, तो उसके भी हम अब आगे टेस्ट लिखेंगे। अब आगे हमने एक टेस्ट किया था जिसका नाम था आयोडीन टेस्ट, उसके अंदर हमने टेस्ट ट्यूब में आयोडीन रिएजेंट ऐड किया था, तो उसके अंदर हमें कोई भी चेंज देखने को मिला नहीं था। मतलब कि जो रेड कलर का सॉल्यूशन था, आयोडीन सॉल्यूशन ऑरेंज रेड टाइप का, वो वैसे का वैसा ही रहा था। तो यहाँ पे ये वाला टेस्ट हो जाएगा एब्सेंट। तो एब्सेंट के लिए आपको कुछ भी करना नहीं है, सिंपल सा जो आपने ऑब्जर्वेशन लिखा है उसके आगे नो लगा देना है, मीनिंग नो ब्लैक ब्लू ग्रीन वायोलेट कलर्स अपीयर। कोई भी ऐसा कुछ दिखा नहीं था, तो स्टार्च इज एब्सेंट। स्टार्च क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आगे वाला टेस्ट कौन सा था? बायूरेट टेस्ट, उसके अंदर भी हमें कोई भी वायोलेट कलर दिखा नहीं था, तो यहाँ पे लिख देना है नो वायोलेट कलर अपीयर। क्या लिख देना है? नो वायोलेट कलर अपीयर। तो प्रोटीन इज एब्सेंट, प्रोटीन क्या हो जाएगा? एब्सेंट। सिमिलरली हमने नीचे के दो टेस्ट थे, निनहाइड्रीन टेस्ट एज वेल एज ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट किए थे, तो उसके अंदर भी हमें कोई भी कलरेशन दिखा नहीं था, तो वहाँ पे भी क्या लिख देना है? नो डीप ब्लू कलर अपीयर। कोई भी हमें कलर दिखा नहीं था ऐसा, जैसे हमने अंदर ऑब्जर्वेशन में दिया गया है, तो उसका मतलब होता है प्रोटीन एब्सेंट है। क्या है? प्रोटीन एब्सेंट है। सिमिलरली हमें लास्ट वाला जो टेस्ट था उसके अंदर हमें सिर्फ ब्राउन गैस दिखी थी, कोई भी ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन नहीं बना था, तो नो ऑरेंज कलर अपीयर, प्रोटीन इज एब्सेंट। क्लियर है बेटा? तो ऐसे ही आपको पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है और लास्ट में ही ऐसे ही आपको आंसर लिखने होते हैं। अगर आपको एग्जाम में आपके एम के अंदर मेंशन करके दिया है कि आपको सिर्फ जो टेस्ट परफॉर्म करते हो वही लिखने हैं, तो आपको ओनली प्रेजेंट चीज़ें ही दिखानी है, एब्सेंट चीज़ें को लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है बेटा? अगर आपको सारे टेस्ट लिखने हैं तो आप पूरे टेस्ट भी लिख सकते
हो डन। ऐसे ही आपको पूरा प्रैक्टिकल लिखना भी है और जैसे मैंने आपको परफॉर्म करके दिखाया वैसे ही आपको एग्जाम में भी परफॉर्म करना है। आप हमारे दूसरे जो वीडियोस है इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज रेडॉक्स टाइट्रेशन के वीडियोस भी हमारी यूट्यूब चैनल में देख सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। और अगर आपको अभी देखना हो तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी अभी देख सकते